कहाँ मर गया है नटवर? अरे सुरेश्वर जी, मैं यही हूं और जिंदा हूं। आइए आइए, बैठिए। इतने परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? तेरे कारण। मूर्ख, मुझे पता नहीं था कि तू इतना निकम्मा निकलेगा। अरे सुरेश्वर जी, साफ साफ बताइए ना, मैं कुछ समझा नहीं। अरे, मेरे रुपए मुझे वापस नहीं दे रहा है और ऊपर से बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं। मैं देखा साहूकार कहीं का। सुरेश्वर जी, आपके पैसे हजम कर लेने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं व्यवस्था होते ही ब्याज समेत आपकी धनराशि आपको वापस लौटा दूंगा। लेकिन पैसा वापस लौटाने की जो समय अवधि तय की थी वो तो कब की बीत चुकी है। अब मैं और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकूंगा। तू अपने आप को सरे बाजार बेच दे, तेरा घर बार बेच दे, कुछ भी कर, मगर मुझे मेरी धनराशि वापस दे। सुरेश्वर जी, ऐसी शोर सुलमी मत कीजिए, मुझे कुछ समय दीजिए। देख नटवर, तू हमेशा ऐसे ही गिड़गिड़ाकर मुझे पानी पानी कर देता है, लेकिन आज ये नहीं होगा। देता है मेरी पूंजी कि जाऊं मैं तेरे गुरु शास्त्री जी महाराज के पास। अरे, इसमें शास्त्री जी महाराज को बीच में लाने की कहां जरूरत है? ये लेने देने की बात तो हम दोनों के बीच हुई है। भला उसमें शास्त्री जी महाराज का क्या कसूर है? मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना है। तू शिष्य है ना उनका, बस। तो मैं चला उनके पास। हाँ। अरे सुरेश्वर जी, रुक जाइए। मेरी वजह से मेरे गुरु शास्त्री जी महाराज को कुछ मत कहिएगा, वे तो निर्दोष हैं। रुक जाइए सुरेश्वर जी, रुक जाइए। कहाँ है शास्त्री जी महाराज? उनको भी आज तो साफ साफ सुना दूंगा। अरे सुरेश्वर जी, घड़ी भर तो रुकिए। अरे, आप यहां माला घुमाते बैठे, लेकिन देखिए आपका ये शिष्य नटवर मेरे दिए हुए पैसे वापस नहीं लौटा रहा। अरे आप सुनते हैं कि नहीं? ऐसे बैठे रहने से कुछ काम नहीं होगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि। ए सुरेश्वर, तू जरा शास्त्री जी महाराज की मर्यादा तो रख। ऐसी क्या लूट मच गई है कि इतना शोर मचा रखा है? कुछ कहना है तो शांति से बोल। जीवन चाचा, आप शांत रहिए। अरे ऐसे कैसे खामोश रहा जाए? ये लेन देन तो उन दोनों की बात है, उसमें शास्त्री जी महाराज का कोई कसूर नहीं है। फिर भी ये सुरेश्वर बदतमीजी से उनका घोर अपमान कर रहा है। और हरिभक्तों, शांति रखिए। सुरेश्वर को जो भी कहना है कहने दीजिए, उसे रोकिए मत। देखिए, शास्त्री जी महाराज का मुखारविंद कितना शांत है। इस अपमान से उनके चेहरे की लकीरों में तनिक भी फर्क दिखाई पड़ता है। पत्थर पर पानी। सबके सब ना समझ इकट्ठे हुए हैं। सभी के सभी बेवकूफ हैं। न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। कृपालु, मुझे माफ करो। आपका कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैंने लोभवश होकर आप जैसे महान संत को भी गालियां दे दी। इस पाप में से मेरा कौन से भाव में छुटकारा होगा? हे दयालु, मेरे अपराध की ओर मत देखना। मैं कसूरवार, हाँ, मैं कसूरवार हूं।
आज मुझे मेरी गलती कोस रही है। मेरे जीवन भर की सेवा पर पानी फिर गया है। क्षमा कीजिए शास्त्री जी महाराज, मैं आपका ही हूं। मुझे मेरी पूंजी वापस नहीं चाहिए स्वामी, पर मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सुरेश्वर, शांत हो जाओ और शास्त्री जी महाराज जो कह रहे हैं वो सुनो, जरा गौर से सुनो। सुरेश्वर, चिंता मत करो। हम सदा जमा का ही बही खाता रखते हैं, उधार का नहीं। आपने हमें गालियां दी, उससे पहले हमें आपके प्रति जैसा सद्भाव था वैसा जो अब भी न हो तो इन सब सत्संगियों के सौगंध हैं। दयालु स्वामी श्री, ये क्या कह रहे हैं? पत्थर के सामने भी आपने पुष्प बिखेरे, गालियां बरसाने वाले पर भी गुलाल उड़ाया, जहर उगलने वाले पर भी आपने अमृत की वर्षा की। धन्य है शास्त्री जी महाराज आपको, और आपके जैसे संत की प्राप्ति से मैं भी धन्य हुआ हूं, धन्य हुआ हूं।